अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अपने अंग्रेज़ी ग्रामर के सिलसिले को जारी रखते हुए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले जो 2 वीडियोज़ हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर, आपने उनको अच्छी तरह से देख लेना है। पहली वीडियो, उसके बाद दूसरी, क्योंकि कुछ कंसेप्ट उसमें हमने डिस्कस किए हैं जिनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, या डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है। अब इसके बाद हम तीसरी वीडियो में जाएंगे और उसमें आपको कुछ मज़ीद रूल्स बताए जाएंगे और कुछ मज़ीद प्रैक्टिस करवाई जाएगी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो आप लोगों ने इससे पहले की 2 वीडियो देख लेनी है और मज़ीद तवज्जो के साथ, मेहनत के साथ और दिल जमी के साथ, दिल लगी के साथ इस सारे काम को करना है ताकि आपको इसके बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिले। ये याद रखना है कि अंतई एम क्वेश्चन है। मैट्रिक का जो पेपर है उसमें ये एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के ऊपर, जिसमें डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है। तो उम्मीद है कि आप इसको संजीदगी से लेंगे और तवज्जो से अपना काम करेंगे। तो अब चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और अपने सिलसिले को जारी रखते हुए हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। उसके बाद फिर हम मज़ीद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ा कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, कॉमे जो है उन्हें इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखना है, उनको हटाना है। उसके बाद हमने दैट लगाना है। फिर रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, यानी कॉमे के बाहर जो हिस्सा होता है वो कॉमे इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो हिस्सा होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हिस्सा होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसके बाद एग्जिस्टिंग वर्ड जो हैं उनको कैसे चेंज करना है, से, सैड, आस, टोल्ड, उर्रा, लास, ये थोड़ा सा हमने रिव्यू कर लिया है। उसके बाद यानी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फेल हाल हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होता। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस मुस्तकबिल हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होता। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फेल माजी हो और कोई प्रोवर्ब हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो टेंस तब्दील नहीं होता। उसके अलावा कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ हमने देखी हैं कैसे आती हैं। उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल जो प्रेजेंट है उसको सिंपल पास्ट में, और जो पास्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसको पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने मज़ीद कुछ चीज़ें देखनी हैं। उनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फेल माजी हो यानी पास्ट टेंस में हो रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट कंटिन्यूस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दील कर दिया जाता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच फेल माजी में हो, पास्ट में हो, तो पास्ट परफेक्ट हो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो उस टेंस में कोई तब्दीली नहीं आती। और अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फेल माजी यानी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती। इसके बाद फ्यूचर के हवाले से अगर रिपोर्टिंग स्पीच का
टेंस फेल माजी हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच में तो विल को वुड में चेंज कर दिया जाता है। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग स्पीच फेल माजी में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में विल बी को वुड बी में चेंज कर दिया जाता है। विल बी को वुड बी में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव को वुड हैव में तब्दील कर दिया जाता है। विल हैव को वुड हैव में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो विल हैव इनटू वुड हैव बीन में विल हैव को वुड हैव बीन में तब्दील कर दिया जाता है। वुड हैव बीन में तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद ये तो कुछ तब्दीलियाँ थी जो टेंस ग्रामर के हवाले से, टेंसेस के हवाले से आती हैं। फिर मज़ीद कुछ तब्दीलियाँ भी होती हैं जिनको कैन को कुड में, मे को माइट में और मेस्ट को और टू में तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त वही है कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फेल माजी यानी पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फेल हाल या फेल मुस्तकबिल है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली नहीं होती, सिर्फ उसके जो प्रोनाउन हैं उनको चेंज किया जाता है। अब प्रोनाउन के हवाले से भी चंद बातें जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। वो ये है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ग्रामर की किताबों में आपको इस तरह की वर्डिंग मिलेगी, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म का मतलब क्या है। तो याद रखें कि ऐसा प्रोनाउन जो आपकी तरफ अपनी तरफ इशारा करता हो, जैसे आई और वो है, तो इसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद अगर आपके सामने मुखातिब है जैसे यू है तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और अगर आप इसके अलावा, इन दो के अलावा किसी तीसरे के बारे में ही, शी, दे या कोई नाम है जैसे जमील है या जमील एंड जमाल है, तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। ये आपने जहन में रखना है। और आगे चल के कुछ हम रूल्स भी देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या तब्दीली आती है या नहीं आती। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो फिर उसी हिसाब से जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके प्रोनाउन में क्या तब्दीली आती है। ये कुछ रूल्स हैं, लेकिन हम रूल्स में जाने से पहले मैं ये समझता हूँ कि पहले हमको कुछ हमें प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए कि ये यानी किस तरह से चेंज होते हैं, ताकि फिर हमें वो रूल समझने में ज़्यादा आसानी रहे। तो अब यहाँ पे हम एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें चंद फ़िक्रे जो है वो आपके सामने मैं आपको बताऊंगा कि उनमें कैसे तब्दीली आई है। आपने भी उनको देखना है और उनको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही सेज़। ये याद रखें कि हम फेल अभी हाल में, फेल माजी में हम नहीं गए हैं, इसलिए हमें टेंस के हवाले से किसी तब्दीली की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रोनाउन और नाउन के हवाले से तब्दीली की ज़रूरत पड़ेगी। तो ही सेज़ कॉमा इन्वर्टेड कामास, ये इन्वर्टेड कामास बिगेन आई रीड माई बुक और इन्वर्टेड कामास क्लोज है। ये डायरेक्ट स्पीच का फ़िक्र है। हमने इसको तब्दील करते हुए कुछ इस तरह से कहना है कि ही सेज़ दैट, जैसा कि हमने पहले ये जाना हुआ है कि कॉमे हटा के दैट लगाया जाता है। ही सेज़ दैट ही रीड्स हीज़ बुक। अब यहाँ गौर से देखें तो आपको ही सेज़ के साथ आई जो है वो ही में तब्दील हो गए और रीड की जगह रीड्स आ गया। चूँकि फेल हाल मुतलक के फ़िक्रे में ई, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ ऐसे ही इसका इजाफा होता है। ये ग्रामर आपने सीखी हुई है। अगर नहीं सीखी हुई है तो उसके लिए फिर आप ग्रामर के चैप्टर में या ग्रामर की वीडियोस देख लें। रीड्स हिज बुक। अब ये आई रीड माई बुक था तो यहाँ से ये बन गया ही रीड हिज बुक। उसके बाद ये से हम नाउन में चले जाते हैं। ये चूँकि प्रोनाउन के एग्जाम्पल थी तो हम नाउन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जमील सेज कॉमा इन्वर्टेड कामास बिगेन, ये जमील सेज आई रीड माई बुक। जो आई रीड माई बुक है, अब इसको जमील सेज के हवाले से कैसे चेंज होगा, तो जमील चूँकि उसका प्रोनाउन ही है तो इसमें जमील सेज दैट ही रीड्स हिज बुक। यहाँ भी आई की जगह ही आ गया है और
माई की जगह हीज़ आ गया, ये इनडायरेक्ट बन गया, इसका डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। उसके बाद दूसरा जो प्रोनाउन शी है, शी सेज आई रीड माई बुक, ये डायरेक्ट का फिक्रा है। अब इसे गौर से देखें तो इसका बन गया शी सेज, कॉमे हटा के इन्वर्टेड कॉमास हटा के कॉमे हटा के दैट लगा दिया। उसके बाद आई तब्दील हो गया शी में, रीड की जगह आ गया रीड, ई शीट के साथ ऐसे इसका इजाफा फ़िलहाल मुतलक का फिक्रा है, और हैर बुक आ गया। चूँकि शी से हैर होता है, यहाँ पे आप गौर से देखें तो ऊपर ही रीड्स हीज़ बुक आया है, ही रीड्स हीज़ बुक आया है, तो शी रीड हैर बुक, शी रीड हैर बुक, ये ख़ास जो सेंस है इसको आपने जहन में रखना है। उसके बाद इसी शी को साइका सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन माई आई रीड माई बुक, ये डायरेक्ट का फिक्रा है। यहाँ पे जो है वो साइका सेज, तो हमें पता है कि साइका फीमेल नेम है, तो इसके लिए प्रोनाउन शी आएगा, कॉमे हटा के दैट लगेगा, शी रीड्स और शी का हर बुक। तो ये कुछ प्रैक्टिस है जो आपने इसमें देखी है। अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब आगे सेकंड पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आ गए हैं, तो उसमें यू से आई रीड माई बुक, ये डायरेक्ट है। और यहाँ देखें आप, सबसे पहले कॉमे हटा के इन्वर्टेड कॉमास हटा के तो दैट लग गया है, ये दैट लग गया। यहाँ कॉमास देखें इस पूरे फिक्रे में कहीं भी इन्वर्टेड कॉमास कॉमे नहीं है। अब यू से दैट यू रीड यूअर बुक, माई से यूअर हो गया, आई से यू हो गया, ये इनडायरेक्ट बन गया इसका। उसके बाद आई से आई रीड माई बुक, ये डायरेक्ट है, कॉमे हटे और दैट आ गया, ये कॉमे हट गए हैं, दैट आ गया है आई से। और उसके बाद आई से आप इसको चेंज आपने नहीं करना है, आई रीड और सिर्फ माई बुक, ये फिक्रा उसी तरह से रहेगा। इसमें ये बहुत सिंपल फिक्रा है, इसमें आपने सिर्फ दैट लगा देना है। अब वी से फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन वी रीड आवर बुक्स, तो इसको आप गौर से देखें अगर, तो ये भी आपको डायरेक्ट का फिक्रा है। इसमें चेंज करते हुए आपने वी सेज कॉमे, ये कॉमे हट गए हैं और दैट आ गया है। उसके बाद वी की जगह वी आ गए, रीड आवर बुक, इसमें भी तब्दीली नहीं आई है। यानी फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है, अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो वो फिर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता। उसके बाद दे आ गया है, ये जमा के लिए होता है, दे सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ये इसमें है वी रीड आवर बुक्स, वी रीड आवर बुक्स, ये वी के लिए आवर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ये आप देख लें कि ये डायरेक्ट का फिक्र है। जब हमने इसको चेंज किया है तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या तब्दीली की है, ये आप इसको गौर से देखें अगर, तो आपको बात समझ आ जाएगी कि हमने इसको इनडायरेक्ट बनाते हुए कॉमे हटा के दैट लगाया है, और दैट लगाने के बाद दे से वी की जगह दे आ गया है और आवर की जगह देयर आ गया है। तो ये कुछ चंद तब्दीलियाँ हैं। इसके बाद